इन वर्षों में वृद्धाश्रम में मैं सहायक भूमिका निभाती रही हूँ। माँ को कब पदोन्नति देंगे, वह तो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, किसी और को कैसे सौंप सकते हैं? माँ, मैंने सब कुछ पहले ही तय कर लिया है। आज से आप हमारे वृद्धाश्रम की निदेशक हैं। अरे वाह मेरे अच्छे दामाद, मैंने कहा था कि हमारी लिली ने सही व्यक्ति चुना है। अरे हमारे दामाद का धन्यवाद, आप हमारे परिवार के उपकारक हैं। अब जा रहे हैं। हाँ, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। धन्यवाद पिताजी। बेटी, जब झांग निंग की माँ आएगी तो उसे संभालना आसान नहीं होगा। गांव से आई है, क्या तूफान खड़ा कर सकते हैं? माँ, आपके लिए नया कपड़ा लाया हूँ, इसे जरूर पहनना, बिल्कुल भी संकोच मत करना। सब कुछ बेटे की बात सुनो। माँ, यह मैंने आपके लिए उपहार तैयार किया है, तब आप इसे लिली को अपने हाथों से देंगी। अच्छा माँ, घर में रहना मुश्किल होगा, क्यों न हमारे वृद्धाश्रम में रहें। वहाँ आपके साथ बात करने वाला भी कोई होगा। आपको कोई काम हो तो माँ तुरंत मदद कर सकती हैं। यह भी ठीक है, आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सकता है। माँ, इन वर्षों में आपने बहुत मेहनत की है। मेरा बेटा सबसे ज्यादा सेवा करता है। माँ चलें। अच्छा चलें। पिताजी चलें। झांग जी, लियो मैडम कंपनी पहुंच गई हैं। आप कब तक पहुंचेंगे? उन्हें इंतजार करने दें, हम नहीं संभाल पा रहे हैं। कोई समस्या है? मैं दरवाजे पर हूँ, अंदर आ जाऊंगा। ठीक है। मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। माँ, आपको कोई काम हो तो मुझे फोन कर लेना। अरे, वृद्धाश्रम में समस्या हो सकती है, चिंता करो, जाओ। मैं जा रहा हूँ। धीरे से गाड़ी चलाना। अरे हो गया। बूढ़े आदमी ने आंखें नहीं ढकी, माफ करना। अभी आई हूँ, यहाँ कुछ नहीं पता। हटो, आगे से दूर रहना। यह गाड़ी खराब हो गई, तुम इसे ठीक नहीं कर सकते। अरे रुको। कौन हो? कमरे में क्यों आ रहे हो? नमस्ते, यहाँ नई हूँ। बकवास, हमें तो कोई खबर नहीं मिली कि आज कोई नया आया है। क्या तुम चोर हो? मैं सच में चोर नहीं हूँ, मैं सच में नई आई हूँ। तुम दूसरों की चीजें कैसे उलट पलट सकते हो? तुम कहते हो कि तुम चोर नहीं हो। यह कपड़ा क्या है? यह कपड़ा मेरे बेटे ने दिलाया है। तुम्हारा बेटा दिला सकता है। तुम किसे मूर्ख बना रहे हो? तुम्हारी कद्र 100 रुपए भी नहीं है। यह कपड़ा 10,000 कपड़े खरीद सकता है, इतना महंगा है। तुम कहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हें खरीद कर दिया है और तुम कीमत नहीं जानते। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारी पोशाक देखकर लगता है कि तुम गांव से आए हो। क्या गांव में खाना नहीं मिलता, इसलिए शहर में चोरी करने आए हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यह कपड़ा मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए खरीदा है। मुझसे बहस मत करो। देखो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं सच में झूठ नहीं कह रही। मेरे बेटे ने ही मुझे यहाँ बुलाया। बहाने तो बहुत हैं। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। शिवफन, मारते रहो तुम लोग। अरे तुम धोखेबाज हो, किसी को यूं ही नहीं मार सकते। मुझे छोड़ो। रुक जाओ। बाहर से ही तुम्हारी लड़ाई की आवाज आ रही थी। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे, निदेशक को, नजरअंदाज कर रहे हो? अरे जोऊ जी, आपको कैसे परेशान कर दिया हमने। हमने अभी अभी एक चोर को पकड़ा है और उसे सबक सिखा रहे हैं। चोर आप हैं? जोऊ जी, क्या आप इन्हें जानती हैं? जब मैं आई तो मैंने इन्हें दरवाजे पर संदिग्ध तरीके से देखा। ये अंदर आकर चोरी करना चाहती थी। बहन, मैंने सच में कुछ नहीं चुराया। मुझे इन लोगों ने गलत समझा है। आप विश्वास करें। चुप रहो। क्या अभी तुम्हें नहीं मारा था? जोऊ जी, देखिए, यही चोर हमारे यहाँ से कपड़े चुरा रही थी। और ये सब देखिए, ये सब महंगे सामान हैं। ये ग्रामीण कैसे ये सब खरीद सकती है?
वाह, चोरी करने के लिए वृद्धाश्रम तक आ गई। तुम्हें सच में पैसे चाहिए, जान नहीं। ये सब मेरे बेटे ने मुझे दिए हैं। मैं आमतौर पर इन्हें पहनने में कंजूसी करती हूँ, इसलिए ये नए हैं। आप इन्हें मुझे वापस दे दें। मुझसे बहस मत करो। ये मत सोचो कि नकारने से कुछ नहीं होगा। ये सब चोरी का माल है। तुम्हें लंबी सजा हो सकती है। जोऊ जी, देखिए, यहाँ एक डिब्बा सोने के गहनों का है। ये आदन अपराधी है। पुलिस को बुलाओ और इसे पकड़वाओ। इसे मत छुओ, ये मेरे बेटे का जन्मदिन का तोहफा है। क्या तुम मुझे हंसा कर मारना चाहती हो? ये सोना मिलाकर लाखों का है। तुम्हारा बेटा कौन है जो तुम्हें ये सब खरीद सकता है? अगर आप लोग विश्वास नहीं करते तो मैं फोन करके आपको साबित कर सकती हूँ। उस जेड कंगन को मत छुओ। जोऊ जी, देखिए, क्या ये जांग ग्रुप का इस साल का महंगा खरीदा हुआ कांच जैसा नहीं लगता? यह वैसा ही है जैसा मैंने ऑनलाइन देखा था। वाह, जंग ग्रुप की चीजें चुराने की हिम्मत कर ली। तुम्हारी हिम्मत बड़ी है। यह मेरी बहू के लिए दिया गया उपहार है। तुम इसे छू नहीं सकते। तुम्हारी तो हद हो गई। जंग ग्रुप की चीजों को भी अपनी बहू का उपहार बता रही हो। तुम क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा बेटा झंग निंग है? मेरा बेटा तो झंग निंग ही है। तुम्हें लगता है कि तुम जांग निंग की माँ हो। असल में मैं ही जांग निंग की माँ हूँ। तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? वो तो जांग साहब की साथ है। वो जांग जी की पत्नी वांग लिली की असली माँ है। तुम गांव की चोर हो और जांग जोंग की माँ बनने की हिम्मत करती हो। तुम्हारी औकात है क्या? तो ये तुम हो। चुप रहो। मुझसे रिश्तेदारी की बात मत करो। अपनी हालत देखो। भाग जाओ ससुराल वाले। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मेरे पास तुम्हारे जैसी सास होती तो मैं मर जाना पसंद करती। मेरे दामाद, वह तो पश्चिमी सागर शहर के सबसे प्रसिद्ध उद्यमी हैं। यह तो जोऊ जी की पहचान और प्रतिष्ठा है। अगर आज का दिन न होता तो तुम्हें जोऊ जी के सामने खड़े होकर बात करने का भी हक नहीं होता। छोटे लोग ने कहा था कि तुम्हारा परिवार अच्छा व्यवहार करता है, पर तुम बिल्कुल अलग निकली। तुम चुप रहो। तुम जैसे चोर भी मेरी आलोचना करने की हिम्मत करते हो। वो शियोफेन, इसे जोर से मारो ताकि इसे कुछ समझ आए। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग विश्वास नहीं करते, मैं छोटा निंग को फोन कर सकती हूँ। मदद बुलाने का समय निकल चुका है। रुको, उसे आने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि वह कब तक नाटक कर सकता है। चलें, हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी देता हूं। पार्टी बी पार्टी ए के नाम से काम करेगी। उत्पादन शुरू होने के 2 साल बाद 1 महीने के अंदर पार्टी बी पार्टी ए को 5 मिलियन RMB का भुगतान करेगी और सभी कर्मचारी पार्टी बी की नई कंपनी में सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो जाएंगे। माफ कीजिए। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे लगता है कि तुम बूढ़े हो गए हो। इसे टॉयलेट में ले जाकर अच्छी तरह साफ करो। तुम लोग दूर हटो। तुम लोग दूर हटो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। यह बूढ़ा मार खाने में माहिर है। चोर है ना, अक्सर मार खाता होगा। इसकी मोटी चमड़ी और मजबूत शरीर भी सामान्य है। ओह, मेरे हाथ थक गए हैं। ओह, मुझे मरने का नाटक मत करो। झांग बेईफेंग, तुम बहुत अत्याचार कर रहे हो। मैं शाओ नियन को बताऊंगी। तुम्हारा दिल बहुत बुरा है।
बूढ़े आदमी, तुम सच में मरने की परवाह नहीं करते हो। तुम नहीं चाहते, तुम मुझे वापस दो, तुम मुझे वापस दो। मुझे वापस दो। एक गरीबों का समूह इकट्ठा हुआ है। देखने से ही लगता है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। तभी तो बाहर आकर धोखा देते हैं और चोरी करते हैं। तुम मुझे वापस दो। वह हमारे कियान परिवार की एकमात्र चीज है। तुम मुझे वापस दो। तुम मुझे वापस दो। एकमात्र चीज है। अगर मैंने इसे फाड़ दिया तो यह नहीं रहेगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ। नहीं 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 नहीं। यह हमारे पूरे परिवार की एकमात्र घटना है। मैं तुमसे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। इसे उजागर करो ताकि हर कोई देख सके कि हमारे वृद्धाश्रम में हंगामा करने का क्या परिणाम होता है। माँ मुझे इतने फोन क्यों कर रही है? माफ करें, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह फिलहाल उपलब्ध नहीं है। झांगनिंग, क्या हुआ? माफ करें। घर में कुछ काम है जिसे संभालना है। अरे अरे, अब मुझे मत छुओ। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लियू सचिव, जल्दी से पता करो कि मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है। अब तुम मेरे सामने घुटने टेक कर चोरी की पूरी प्रक्रिया लिखो, वरना तुम इस वृद्धाश्रम से बाहर नहीं जा पाओगे। मैं नहीं। मैं चोरी नहीं करना चाहती थी क्योंकि ऐसे लोग को सजा मिलती है। मजाक है कि वे मुझे बदला लेना चाहते हैं। तुम्हारे भरोसे? क्या तुम मानते हो कि तुम्हारा बेटा आएगा? मैं उसे भी सीख दूंगी। झांगनिंग उसे फोन कैसे कर रहा है? क्या यह बूढ़ी औरत सच कह रही है? हेलो, क्या हुआ माँ? झांगनिंग अपनी दादी को लेने गई है। वह उसे घर ला रही है या वृद्धाश्रम में छोड़ रही है? माँ उलझन में है। वह उसे घर ला रही है। वृद्धाश्रम क्यों ले जाएगी? क्या उसने आपको बताया कि उसके कुछ ग्रामीण रिश्तेदार हैं? गरीब रिश्तेदार तो बहुत हैं। क्या हुआ? आप जल्दी से आ जाइए। बात नहीं कर सकती। फोन की बैटरी खत्म है। आज मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मुझे वृद्धाश्रम में कुछ काम करना है। जल्दी जाओ और जल्दी लौटो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जू दीदी ठीक है। लुन का झांग सर से कोई नाता है? बिल्कुल नहीं। वह तो बस एक गरीब रिश्तेदार है। ग्रामीण गरीब रिश्तेदार खून चूसने वाली जोंक जैसे होते हैं। हम ऐसा करके झांग सर की मदद भी कर रहे हैं। हो सकता है जब झांग सर वापस आए तो हमें धन्यवाद भी दें। बिल्कुल सही कहा। झांगनिंग का पैसा तो हमारे परिवार को ही खर्च करना चाहिए। क्यों इन गरीब रिश्तेदारों को फायदा उठाने दे? मैं झांगनिंग की माँ हूँ। हाँ हाँ, मेरे फोन में तस्वीरें हैं। मेरे फोन में तस्वीरें हैं। तस्वीरों से मूर्ख बना रहे हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? झांगनिंग का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं होगा।
जाओ वो कुर्सी निकालो। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम मेरे साथ इतनी निर्दयी क्यों हो? तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे जैसे नीच लोगों के लिए बिल्कुल दिल से कठोर हूँ। तुम मेरा क्या कर लोगी? तुमने बस देखा कि जांग निंग ने कुछ पैसे कमाए हैं। तुम एक गरीब रिश्तेदार हो जो फायदा उठाना चाहता है, जैसे मेंढक हंस का मांस खाने की सोच रहा हो। मैं सच में जांग निंग की माँ हूँ। तुम कह रही हो जांग निंग उस बूढ़ी औरत को लेने गया था, तो वो जांग निंग के साथ घर क्यों नहीं गई, बल्कि इस वृद्धाश्रम में आ गई? मैंने खुद ऐसा चाहा था। यकीन न हो तो छोटे निंग से पूछ लो। बूढ़ी औरत सच में मौके का फायदा उठाना जानती है। तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो। जांग साहब ने पता लगा लिया है। वृद्धाश्रम से संपर्क किया गया, पर वहाँ बूढ़ी महिला का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। क्या तुम लोगों को लेकर वहां जाओ। नमस्ते, आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वह बंद है। मैं जानना चाहता हूँ कौन मेरी माँ को तंग करने की हिम्मत करता है। अरे, तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? आज मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी। ये कैसी गंध है? इतनी बदबूदार। बेटी, तुम आ गई हो। यह बुढ़िया अभी भी झांग निंग के नाम पर धोखा दे रही है। माँ ने तुम्हें अच्छे से समझाया। तुम लिली हो। तुम बुढ़िया, तुम क्या चाहती हो? अपना हाथ हटाओ। लिली, मैं झांग निंग की माँ हूँ। मैं तुम्हारे पापा की आंटी हूँ। झांग निंग की माँ, तुम भी लायक हो। हमने फोन पर बात की थी। तुम मेरी आवाज पहचानती हो। मैं सच में झांग निंग की माँ हूँ। यह आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है। क्या यह सच में मेरी होने वाली सास है? तुम बुढ़िया, तुमने मुझे धोखा दिया और अब मेरी बेटी को फंसाना चाहती हो। लगता है तुम पागल हो। लिली, बताओ क्या मैं सच में झांग निंग की माँ हूँ? असंभव। कई लोगों की आवाज एक जैसी होती है। और फिर झांग निंग अपनी सास को बचाने गई है। वह यहाँ कैसे हो सकती है? बुढ़िया, अब भी तुम अपनी जिद पर अड़ी हो। आज मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। लिली, जल्दी कुछ बोलो। लिली, कुछ कहो। लिली, तो बकवास है। तू, हमने फोन पर बात की थी। तुम मेरी आवाज क्यों नहीं पहचानते? मुझे बहुत लोग फोन करते हैं। क्या मुझे सबकी आवाज याद रखनी चाहिए? तुम जैसे लोग सोचते हो कि मैं तुम्हारे इरादे नहीं जानती। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जिनिंग के पैसे का एक पैसा भी नहीं पा सकते। मुझे पैसे नहीं चाहिए। जल्द ही एक्साइयो निंग से शादी करने वाले हो। क्या मेरे साथ ऐसा करोगे? मेरे पति झंग निंग वो XIHI शहर के मशहूर उद्यमी हैं। तुम जैसी घटिया माँ कैसे हो सकती हो? चाहे तुम कितनी भी अच्छी कहानी बना लो, तुम सोचते हो कि मैं विश्वास कर लूंगी। मैं इस बूढ़े से और क्या बात करूं? बाहर निकालो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे? मेरा बेटा झंग निंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों इसकी कपड़े उतारो और इसे बाहर फेंक दो। मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो। ऐसी चीज आज तुम्हें कौन बचाएगा? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम लोग यहाँ मत आओ।
अगर तुम लोग फिर से आए तो मैं कूद जाऊंगी। यदि तुम फिर से आने की हिम्मत करोगे तो मैं नीचे कूद जाऊंगा और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किसे डराने की कोशिश कर रही हो? कूदो, तुम्हारी मौत तुम्हारी ही गलती होगी। हमारे साथ ये खेल खेल रही हो। हाँ, यकीन नहीं कि तुम सच में कूदने की हिम्मत करोगी। अगर तुम में हिम्मत है तो मैं तुम्हारी कब्र के पैसे दूंगी। तुम्हारे परिवार की इतनी निर्दयी सोच की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें चुनते वक्त मेरी आंखें सच में बंद थी, तभी तुमसे प्यार कर बैठा। बूढ़े आदमी, मुझे दिखाओ, कूदो। तुम कूदते हो, कूदने की हिम्मत मत करो। तो फिर नीचे आ जाओ। लिली ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। हम उसकी मदद करते हैं। अरे नाए, तुम कूदो ना। तुम कूद रहे हो। अरे, मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। जब आप नीचे कूदे तो सभी को देखने दे। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं देखना चाहती हूँ कि क्या झांग लिंग मुझे सच में मार देगा। माँ, माँ, यह किसने किया? मैं उन्हें जरूर सजा दिलाऊंगा। माँ, तुम चिंता मत करो, चाहे वे कोई भी हों। मैं उन्हें ढूंढकर तुम्हारे लिए बदला लूंगा। माँ, कृपया जल्दी से पश्चिमी समुद्र वृद्धाश्रम आओ। मेरी माँ गंभीर रूप से घायल है। आपको जल्दी आना होगा। जल्दी, चिंता मत करो। चिंता मत करो माँ, सब ठीक है। माँ, यह मेरी गलती है। मुझे मीटिंग में नहीं जाना था। तुम्हें अकेले वृद्धाश्रम नहीं भेजना चाहिए था। यह मेरी गलती है। माँ, सब मेरी वजह से। कोई बात नहीं। शाओ यान हमेशा तुम्हारा बेटा रहेगा। माँ, अब कुछ मत कहो। एम्बुलेंस जल्द ही आ रही है। तुम जरूर ठीक हो जाओगी। माँ, एम्बुलेंस कहाँ है? एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? माँ, माँ, मरीज की चोट गंभीर है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा। हम चलते हैं। आप जल्दी अंदर आइए। बॉस, स्थिति कैसी है? आप अस्पताल में मेरी माँ की देखभाल करें, चाहे कुछ भी हो। मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? अरे दामाद,
तुम कैसे आ गए बिना बताए? आज मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा काम किया है। अब बताओ मुझे कैसे इनाम दोगे? अरे पति, आज तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्या तुम ठीक नहीं हो? अरे दामाद, तुम जरूर थक गए हो। लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताना चाहती हूँ। आज मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है। हाँ जरूर, आज तो सब कुछ जू जी के कारण ही हुआ, वरना हम उस धोखेबाज के चक्कर में फंस जाते। जांग जी, तुम्हारे पास एक अच्छी सास है जो न केवल इस वृद्धाश्रम को अच्छे से संभालती है, बल्कि उन लालची गरीब रिश्तेदारों को भी रोकती है। देखो, ये सब तो घर की बातें हैं, है ना? क्या ये मेरा एक भविष्य की साथ होने का कर्तव्य नहीं है? अरे दामाद, लेकिन आज तुम्हें सच में मुझे अच्छे से धन्यवाद देना चाहिए। अगर मैंने उन गरीब रिश्तेदारों को नहीं रोका होता तो तुम्हें उनके लिए लाखों खर्च करने पड़ते इस पैसे से। मुझे एक नई ड्रेस खरीद दो। ये सब कुछ तुमने किया है, तुमने किया है। अरे फिर हूँ। बिल्कुल मैंने ही किया है। मैंने कहा था कि इस वृद्धाश्रम को मैं संभाल लूंगी, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी जैसी सुंदर, कोमल और समझदार पत्नी भी होनी चाहिए। तुम्हें भी पति मिला है ना? मेरा बताने का इरादा नहीं था। हाँ, मेरी मांग ज्यादा नहीं है, बस एक 20 लाख का बैग खरीद दो, मुझे वो बहुत पसंद है। हटो। जिन गरीब भाई की बात कर रहे हो वो मेरे पिताजी हैं। तुम्हें पता है, गरीब रिश्तेदार मेरी माँ है। दामाद जी, आप मजाक मत कीजिए। वो तो बस एक बूढ़ी औरत जैसी लगती हैं। कैसे वो हमारी रिश्तेदार हो सकती हैं? आप लोग भी यही कहेंगे ना? हाँ हाँ, वो कैसे जांग साहब की माँ हो सकती हैं? ये असंभव है जांग साहब। आप चुप रहिए। मैं जांग निंग हूँ और मैं इतना पागल नहीं हूँ कि अपनी माँ को पहचान न सकूं। वो सच में आपकी माँ है। वो लोग नहीं पहचानते। क्या तुम भी नहीं पहचानती? तुमने मेरी माँ से फोन पर बात की थी, क्या तुम उसकी आवाज नहीं पहचान सकती? पति, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तुम तो हमेशा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। दूर हटो फांग लिली, मुझे एक स्पष्टीकरण दो। वो बस पहचान नहीं पाई थी, और फिर भी पति। जब से तुम सफल हुए हो, तुम्हारे वो गरीब रिश्तेदार तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कर रही थी। मेरे भले के लिए तुम लोग किसी को चोट पहुंचा सकते हो और किसी को नीचे धकेल सकते हो, चाहे वो मेरी माँ हो या कोई रिश्तेदार। तुम लोग बिना डर के जो चाहो कर सकते हो। जांग साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हमने उसे नहीं मारा, वो खुद गिर गई थी। हाँ हाँ, वो कूदने वाली थी, हम उसे रोकने गए पर रोक नहीं सके, तभी वो गिर गई। दामाद जी, मैं कसम खाता हूँ, हमने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। ठीक है, बिजली का कनेक्शन हटाओ, यह मालिक है। दामाद जी, नाराज मत होइए, मैं बताता हूँ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। हुआ, गलती का एहसास है, मैंने हाथ नहीं उठाया था। वे थे, वही दोनों ने सास को परेशान किया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जू जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपने मेरी माँ को मारा तो कौन जानता था कि वह आपकी माँ है? बस। कौन जानता है कौन झूठा है? क्या उसने नहीं बताया? अगर वह मेरी माँ नहीं थी तो क्या आप किसी को परेशान कर सकते हैं? मैंने कहा था, जो भी मेरी माँ को परेशान करेगा मैं उसे कीमत चुकवाऊंगा। हमने माफी मांग ली है, अब आप और क्या चाहते हैं? हम पैसे दे देंगे, आप बताएं कितना चाहिए, हम देंगे। पैसे? आपको लगता है कि मुझे पैसों की कमी है? तो आप क्या चाहते हैं? आपने मेरी माँ के साथ क्या किया? मैं आपको 100 गुना चुकवाऊंगा।
मैंने माफी मांग ली है। आप और क्या चाहते हैं? अगर माफी से काम बनता तो पैसे की क्या जरूरत है? मैं बेटे के रूप में अपनी माँ के लिए न्याय मांग रहा हूँ। यह तो स्वाभाविक है। झांगनिंग, मैं आपको झांग जी कहता हूँ। आपका आदर कर रहा हूँ। हम सब पश्चिमी समुद्र में व्यापार करते हैं। आपकी माँ को चोट पहुँचाई, कितना पैसा चाहिए दूंगा। अगर मुझे नुकसान पहुँचाएंगे, मेरे पति नहीं छोड़ेंगे। आपके पति कौन है? पश्चिमी समुद्र के चांगमिंग ग्रुप के सोंग चांगमिंग, वह तो आपके सप्लायर हैं। अगर आपने मुझे नुकसान पहुंचाया तो आपके झांग ग्रुप की सामग्री की आपूर्ति बंद हो जाएगी। आपके पास जल्द ही एक बड़ा ऑर्डर है। क्या अब भी मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पैसे मांगती। तीसरी मंजिल से गिरने पर मौत होना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे चांगमिंग ग्रुप से डराने की कोशिश मत करो। चांगमिंग ग्रुप भी मेरी माँ के एक बाल के बराबर नहीं है। मुझे छोड़ दो, मेरे पति तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लियो सचिन, आज से चांगमिंग ग्रुप के साथ सभी सहयोग समाप्त कर दो। कच्चे माल की जांच करो। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो तुरंत चांगमिंग ग्रुप पर मुकदमा करो। वो शिवफेन, क्या तुम सोंग परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? सोंग परिवार खत्म हो गया है। तुम बूढ़ी चीज, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। झांग साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में गलती हो गई। उसे पकड़ कर ले जाओ। मार डालो झांग साहब। झांग साहब, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई। झांग साहब, झांग साहब, आप मुझे नहीं मार सकते। झांग साहब, झांग साहब, आपने मुझे मार डाला। मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। झांग साहब, मुझसे चूक हो गई। झांग साहब, मैं इंसान नहीं हूँ। तुमने चूक समझी नहीं। तुमने डर समझा झांग साहब। मैं सच कहती हूँ, हमने ऐसा इसलिए किया नहीं। जो बेईफैंग के कारण हुआ, उसने बुजुर्ग महिला पर हमला किया। तुम गलत कह रहे हो। मैंने हाथ नहीं उठाया। यह तो तुम दोनों की ही चाल है। अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो पता नहीं वह कितना परेशान होता। मैं गवाही दे सकती हूँ, यह दोनों ने ही हाथ उठाया। मैं आगे बढ़कर रोकने गई, उन्होंने मुझे भी मारा। तुम्हें इनसे सिरदर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे भिड़ूंगी। तुम्हारा कोई शर्म नहीं है। तुम मुझे फंसाना चाहते हो, तभी तो तुम हमेशा खुशामद करती रहती हो। असल में तुम मुझे फंसाने का मौका ढूंढ रहे। पति, तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा। हमने सच में कुछ नहीं किया। आखिरकार यह सब किसने किया? मैं, शिवफेन, वांग लिली और झो मेइमोंग। जब मेरी माँ आई थी तो उसे कार से टक्कर मारने वाली भी तो वही थी। बाद में क्या उसने तुम्हें सबक सिखाने के लिए कहा था? अगर हम दोषी हैं, तब उनकी माँ और बेटी मरने के लायक हैं। आप गोद करते हैं। गलत बोल रहे हो। खुद को उसका बेटा कहते हो, पर वे माँ बेटी नहीं मानती। बाहरी लोग हैं, कैसे जान सकते हैं? तुम्हारी पत्नी और सास है, क्या उन्हें नहीं पता होगा? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने फैन जी को कभी नहीं देखा, मैं कैसे जानूं? पति, मैंने भी कभी नहीं देखा। मैंने कुछ कॉल किए थे, पर क्या लोग उन्हें याद नहीं रख सकते? तुम इस बूढ़े पर भरोसा मत करो, वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हारी माँ को सीढ़ियों से धक्का देने की बात कर रहा है। हम तो बस उसे चिढ़ा रहे थे। तुम्हारी मंगेतर थी, हमारी लीली ने उसे धक्का दिया। तुम बूढ़े आदमी, क्या तुम मेरा जीवन बर्बाद करना चाहते हो? मैं अपनी सास को कैसे धक्का दे सकती हूँ? पति, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। हाँ जांगनिंग, हम आगे चलकर एक परिवार बनेंगे। हम ऐसा अमानवीय काम कैसे कर सकते हैं? झो माई फैंग, नाटक बंद करो। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। तुम और तुम्हारी बेटी ने वृद्धाश्रम से कितना पैसा ठगा है, शायद झांग निंग को भी नहीं पता होगा। तुम यहाँ झूठ बोल रही हो। वैसे भी आज मैं बच नहीं सकती। तुम लोग भी चैन से नहीं रह पाओगे। सब साथ मर जाएंगे। जांग जी, तुम्हें अभी तक पता नहीं है। हाँ,
इस पूरे साल उनकी माम बेटी ने लाखों रुपए अपने खाते में जमा कर लिए हैं। इसलिए वृद्धाश्रम हमेशा घाटे में चल रहा था। असल में ये सब तुम लोगों का काम था। पति, ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया, मैंने ये हमारे भविष्य के लिए किया। मैं तुम्हें रोज पैसे देता हूँ, कम है क्या? वृद्धाश्रम चिन हैफेंग की भलाई के लिए है। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने ये सब हमारे बच्चे के लिए किया। मैं अभी से तुम्हारे पैसे बचाने की सोच रही थी ताकि बच्चे को बेहतर जीवन दे सकूं। बच्चा, हाँ पति, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। देखो, ये मेरी अभी अभी अस्पताल से करवाई गई जांच है। मैं पिता बनने वाला हूँ। हाँ लिली, उसने मुझे मना किया था ताकि तुम्हें सरप्राइज मिल सके। हमने सच में गलती की है, लेकिन ये भी तुम्हारे परिवार के भले के लिए था। मेरी माँ हमेशा पोते की चाहत रखती थी, सोचा नहीं था कि उनका सपना सच होगा। पर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है, ये मेरी माँ के दिल की ख्वाहिश थी। पति, मैं और मेरी माँ ने सच में कुछ नहीं किया, बस मदद के लिए आगे नहीं आए। पति, मैंने गलती की, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं गवाही दे सकती हूँ कि यह सब उनकी माँ और बेटी ने किया है। बकवास, हमें बदनाम करने की कोशिश मत करो, ऐसा सोचना भी मत। जांग जी, हमारा आपकी माँ से कोई बैर नहीं है, हम क्यों मारपीट करेंगे? सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। पति, हमने सच में हाथ नहीं उठाया। मुझे पता है कि मदद न करना भी गलती है। मैं चाहती हूँ तुम गलती मानो। माफ कर दो। ठीक है। कह रहे हो वे दोनों झूठ बोल रहे हैं। गु साहब, वे हमें फंसाना चाहते हैं। आप बिल्कुल धोखा मत खाइए। हम झूठ बोल सकते हैं, पर वृद्धाश्रम की निगरानी नहीं। जांग जी, आपने निगरानी फुटेज निकालने लोगों को भेजा था। जब फुटेज देखेंगे पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। समय करीब आ गया है, जल्द ही वापस आ जाएगा। जांग निंग, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। दो अजनबियों पर भरोसा करते हो। मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए बच्चा पैदा किया। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं सच्चाई पर भरोसा करता हूँ। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरे बच्चे की माँ होते हुए भी मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। अच्छा जांगनी, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो। हमारी लीली ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? तुमने तो बच्चे को भी नहीं अपनाना चाहा। बच्चे को मैं ले जाऊंगा, यहाँ नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग इसके लायक नहीं हो। तुम्हारे बॉस ने निगरानी फुटेज ला दिया है। निगरानी वीडियो फोन में कॉपी कर लिया है। जनिंग, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं यहीं मर जाऊंगी। यह क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। मैंने उस समय का वीडियो कॉपी किया था। ऐसा हो सकता है। शाओ, दिक्कत हो रही है। तुरंत किसी को बुलाओ और वृद्धाश्रम की रिकॉर्डिंग मिटा दो। लगा कुछ गंभीर है। इस मामूली बात की फिक्र मत करो। फटाफट कर दूंगा। जल्दी करो, जिनिंग को पता न चले। तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे जिनिंग की क्या औकात है? अगर उसने तुम्हें छेड़ा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम एक पिता हो, तुम मुझे बताओ। जोंग, तुम निगरानी की जांच कर रहे थे ना? कुछ पता चला क्या? क्या हमने कुछ किया? भले ही निगरानी वीडियो खराब हो गया हो, यह साबित नहीं कर सकता कि तुम निर्दोष हो। जिनिंग, मैंने सब किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं भी नहीं रहूंगी, बच्चे संग मर जाऊंगी। ठहरो। तुम विश्वास नहीं करते, मुझे रोक क्यों रहे हो? चोट मेरी माँ को लगी है। क्या मैं बेटे की तरह बदला नहीं ले सकता? अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे लिली, तुम गर्भवती हो, ऐसा मत सोचो। माँ, लेकिन वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। बच्चा, यह बच्चा जोंग का है या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है।
तुम बूढ़े हो फिर भी अफवाहें फैलाने की हिम्मत करते हो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो कैसे जांग की मां घायल होती। तुम अब बौखला गए हो और बिना सोचे समझे लोगों पर आरोप लगा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, जांग सच में नहीं किया। मुझ पर भरोसा करो, ये सब उनका काम है। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम सोचते हो कि जांग निंग तुम्हारे जाल में फंस जाएगा? निगरानी की बैकअप को पेशेवरों से बहाल करवाओ। जब तक निगरानी बहाल नहीं होती सब कुछ साफ हो जाएगा अगर तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जांग निंग 1 अरब का मुआवजा दूंगा अगर तुमने मेरी मां पर हाथ उठाया। मैं तुम्हें इसी कीमत चुकवाऊंगा। मतलब क्या है? जांच पूरी होने तक तुम यहीं रहोगे। जांग निंग, मैं तुम्हारी सास हूँ। तुम हद पार कर रहे हो। लीली गर्भवती है। अगर कुछ गलत हो गया तो तुम पछताओगे। अब समय निकल चुका है। मुझे बस सच जानना है। अपनी माँ का बदला लेना है। अगर तुम दोषी निकले तो सजा दूंगा। अगर तुम निर्दोष हो तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। अगर वह कभी होश में नहीं आती तो मैं तुम्हें जीवन भर बंद रखूंगा। जांग, बड़ी खुशखबरी, बुजुर्ग महिला को होश आ गया। क्या माँ जाग गई? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि समय पर इलाज से फायदा हुआ। महिला की टांग टूटी है, उन्हें आराम चाहिए। मैं अभी आ रहा हूँ। लिली, अब हम क्या करें? अगर वह बूढ़ी औरत जाग गई तो हम उसे मारने की बात उजागर हो जाएगी। माँ, हमें उस बूढ़ी को जागने नहीं देना चाहिए। चलो स्थिति का पता लगाएं। बॉस सो गई है। डॉक्टर ने कहा बड़ी बात नहीं है, उन्हें आराम चाहिए। उन्हें जमीन पर नहीं आना चाहिए। आपने मेहनत की है, अब आराम करें। माँ, यह मेरी गलती है। अगर मैं पहले पहुंच जाता तो आप घायल नहीं होती। लेकिन आप चिंता मत करें, जिन्होंने भी आपको परेशान किया है मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है। माँ, आप जाग गईं। आप कैसी महसूस कर रही हैं? बेटा, माँ ठीक है। चिंता मत करो। माँ, आप ठीक हैं? यह अच्छा है। लियू गुई हुआ और वू शिफेन को मैंने सबक सिखा दिया है। लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं उन्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगा। माँ, छू मेईफेंग और वांग लिली ने आपके साथ कुछ किया। उन्होंने के परिवार बाहर आकर दस्तखत कर दें। आप मेरा थोड़ा इंतजार करें, मैं तुरंत वापस आता हूं। अरे पैन जी, क्या हाल है? शरीर में कहाँ तकलीफ है? अरे बुआ जी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। आपने पहले अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? नहीं तो मैं आपकी रक्षा कर सकता था। आप लोग फिर से आने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? अरे पैन जी, हम माफी मांगने आए हैं। आप कहती हैं कि यह गलतफहमी बड़ी नहीं है, तो फिर झांग निंग हमारे बारे में क्या सोचेगी? हाँ बुआ जी, झांग निंग आपके साथ नहीं आई। आप लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? बुआ जी, सब मेरी गलती है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया झांग निंग को मत बताइए। अगर उसे पता चला तो वह निश्चित रूप से मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। आपने इतना बड़ा पाप किया है। आप झांग निंग से छुपाना चाहते हैं। फैन जी, हमें अपनी गलती का एहसास है। कृपया हमें इस बार माफ कर दें। हम वादा करते हैं कि भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे। आप लोग तो मुझे लगभग मार ही चुके थे। बुआ जी को माफ कर दें। हाँ,
कृपया अपने पोते के लिए मुझे माफ कर दें। आपके झांग परिवार में पीढ़ियों से एक ही संतान होती है। मैं नहीं चाहता कि झांग निंग के साथ यह परंपरा टूट जाए। आप बस मुझे माफ कर दें। मैं जो भी करने को कहें करने को तैयार हूँ। गर्भवती हूँ। हाँ फैन जी लिली 2 महीने से अधिक गर्भवती है। अगर झांग मिंग आपके कारण लिली से अलग हो गया तो भुगतना तो बच्चे को ही पड़ेगा। दूर हटो, मेरी माँ को मत छुओ। दूर हटो, मेरी माँ को मत छुओ। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। छोटी नी, तुम नाराज मत हो, हम यहाँ सब कुछ साफ करने आए हैं। पति, मैं बस डरती थी कि हमारे बीच हमेशा गलत फहमी बनी रहेगी। क्या तुम मुझसे नाराज हो? गलतफहमी? माँ, तुम मत डरना, बच्चा तुम्हारे साथ है। क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? तुम्हारे शरीर पर चोटें उनकी वजह से हैं। नहीं, वो नहीं थे। माँ, सच में बेटा, ये उनका मामला नहीं है। पति, देखो, तुम्हारी माँ जागी है। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हमने उसे मारा होता तो क्या हम इंसान होते? लीली सही कह रही है। फैन जी इतनी दयालु हैं, वो तुम्हें धोखा नहीं देंगी। अगर सच में हमने हाथ उठाया होता तो क्या फैन जी हमें माफ कर देती? ठीक है यूए, तुम घर जाकर तैयारी करो। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। माँ को ले चलो। घर पर आराम करो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। माँ, तुम मेरे साथ चलो तैयारी करने। ठीक है, ठीक है। ओह, मैं डर गई थी। झांग निंग को पता चल जाता तो हमारा घर बर्बाद हो जाता। कौन कहता नहीं? सौभाग्य से वो बूढ़ी औरत दिल की नरम है। लीली, चूंकि तुम्हारे पास झांग निंग का बच्चा है तो झांग हान से रिश्ता तोड़ दो। माँ, वह झांग निंग कैसे झांग शाओ से तुलना कर सकता है? याद रखो, अगर झांग हान ने मदद न की होती तो वह निगरानी कैमरे से कब का पकड़ा गया होता। इसलिए यह बात झांग निंग को पता नहीं चलनी चाहिए। चिंता मत करो माँ, हमारे पास यह बच्चा है। वह बूढ़ी औरत हमारी बात नहीं मानेगी। यह तो एक सुरक्षा कवच है ना? आंटी नमस्ते। छोटा हान आ गया है। माँ, अगर झांग निंग पूछे तो कह देना कि मैं प्रसव जांच के लिए गई हूँ। जाओ। अंदर आइए। वाह, मुझे नहीं पता था कि ज़ियांग शादी करने जा रहे हैं और फिर भी इतने व्यस्त हैं। आप कैसे समय निकाल कर आ गए। ज़ांग जियानगोंग, तुम्हारे चरित्र पर मुझे पूरा भरोसा है। हम 1-2 दिन से नहीं बल्कि लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, है ना ज़ांग निंग? मुझे तुमसे कुछ कहना है लेकिन मैं हिचकिचा रही हूँ। तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। मेरे माता पिता मुझे विदेश पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं। शायद हम भविष्य में एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो जाएगा। विदेश जाना। तो फिर तुम वापस नहीं आओगी? हाँ, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं स्नातक के बाद विदेश की कंपनी संभालूं। इसलिए मैं खुश हूँ। मुझे तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें खोजा। मेरी चूक है कि वादा नहीं निभाया। मैडम, हमें निकलना होगा। मुझे खेद है झांग निंग। यह नहीं सोचा था कि जब हम फिर मिलेंगे तब तक तुम शादी करने जा रहे हो। ओह,
हाँ, आंटी की तबीयत कुछ बेहतर हुई है क्या? काफी बेहतर है। तुम्हारी फिक्र का शुक्रिया। हाँ, वांग लिली और झो मेइफेंग के बीच कुछ गड़बड़ है। मैंने लियू सचिव से निगरानी फुटेज ले ली है, विदेश में ठीक करवाने भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वैसे मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है। मैंने किसी से तस्वीरें खिंचवाई हैं। तुम्हारी मंगेतर साधारण नहीं है। मैं तुम्हारे वृद्धाश्रम भी गई थी। वहां के लोगों ने बताया तब तुम्हारी बुआ को मां बेटी परेशान करती थी। हमारे पास फिलहाल सबूत नहीं है। जब निगरानी फुटेज ठीक होगी हम उनकी असली सूरत सामने लाएंगे। हुआंग लिली, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीच हो सकती हो। तस्वीर में दिख रहा आदमी झांग हान है, जो शहर के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा है। मैंने उसे देखा है, वह बहुत ही कामुक और घमंडी है। आपको सावधान रहना होगा, चाहे वह कोई भी हो, मुझे उन्हें भुगतान करना होगा। समधी जी, पानी पीना था तो क्यों नहीं कहा? हम मदद कर देते। पति, मैं यहाँ शादी का लहंगा देख रही हूँ, आकर मेरी मदद करो। यहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मैं ठीक हूँ बेटा, माँ सब कुछ ठीक है। चिंता मत करो पति, यह मेरी भविष्य की सास है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। वांग लिली, क्या तुम जानती हो कि मैं विश्वास करता हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम देखो, यह क्या है? यह, मैं तुमसे पूछता हूँ, यह आदमी कौन है? तुम्हारे पास ये तस्वीरें कैसे आईं? अरे, तुम कह रहे हो झांग हान, यह लिली का विश्वविद्यालय का सहपाठी है। पिछली बार लिली तुम्हारी कंपनी के लिए झांग हान से मिलने गई थी। उस समय मैं भी वहाँ मौजूद थी, व्यापारिक बातचीत के लिए। माँ बाप भी वहाँ थे। कौन इतना बेईमान है जो मेरी और झांग हान की तस्वीरें ली? वो मुझे बदनाम करने की कोशिश है। अरे दामाद, तुम गलत मत समझो, लिली भी मेरी कंपनी है। तुम विश्वास नहीं करते। तुम्हें लाओ वांग से पूछना चाहिए। हाँ, यह बात सच है। तुम बिल्कुल गलत मत समझो, मैं गवाही दे सकता हूँ। अरे पति देखो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या मुझ पर भरोसा नहीं करते? अभी वह बहुत हिलने लगा है, मुझे बार बार लात मारता है। मुझे लगता है कि वह जरूर लड़का होगा। बेटा अच्छा है, वो सांजे तुम पर विश्वास करती है। यह सही है, हम सब एक परिवार हैं। आओ शाओनिंग, बैठो। आज मैंने तुम्हारे लिए नई चाय बनाई है, चखो। अम्मा, तुम्हें तकलीफ हुई? दामाद, तुम्हारी और लिली की शादी जल्द ही होने वाली है। देखो, यह मैंने निमंत्रण सूची बनाई है। माँ, यह सब कुछ है। हाँ, इसमें समस्या है। निश्चित रूप से समस्या है। इस पर मेरे गांव के लोग क्यों नहीं हैं? इस सूची में कोई भी परिचित नहीं है। हमारे परिवार के रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं बुलाया गया। आप लोग ऐसा करना सही नहीं है। ससुर जी, अरे दामाद जी,
आप तो हमारे शहर के सबसे युवा और सफल व्यवसायी हैं। मैंने प्रतिष्ठित परिवारों को आमंत्रित किया है। यह आपके भविष्य के विकास में मदद करेगा। हाँ, निंग लिली की माँ सही कह रही है। इन लोगों से संपर्क करने में हमें बहुत मेहनत लगी है। बाकी लोग मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे गांव के लोग एक भी कम नहीं होने चाहिए। पति, वे गरीब रिश्तेदार केवल हमारी प्रतिष्ठा को कम करेंगे। तब कितनी शर्मिंदगी होगी। आप भूल मत जाइए, मैं भी गांव से आया हूँ। क्या मैं भी आपकी प्रतिष्ठा को कम कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था पति। तो जैसा आप कहें, सब आपकी बात मानेंगे। अरे मैं अभी जोड़ती हूँ। बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने कैसे निंग के उन गरीब रिश्तेदारों को जोड़ने की बात मान ली? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निंग की संपत्ति में मेरा आधा हिस्सा है। बॉस अंदर आए। क्या हुआ? वीडियो ठीक हो गया है। मिस लियू ने कहा कि पहले आपको दिखाऊं। वीडियो से साबित होता है कि उस समय वांग लिली और झो मेफेंग ने बूढ़ी महिला पर हाथ उठाया था। वांग लिली, झो मेफेंग, तुमने हद पार की है। बॉस, आगे क्या करना है? इन दोनों बदमाशों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कल तो आपकी शादी है, क्या आप जारी रखेंगे? जारी रखूंगा। मैं उनकी सच्चाई सबको दिखाना चाहता हूं, ताकि पश्चिमी समुद्र के प्रतिष्ठित लोग जान सके कि वे कैसे हैं। मेरी बेटी सच में सुंदर है। सच में अफसोस है कि वह झांग मिंग के हाथ लग गई। पैसे के लिए शादी किससे भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम ऐसा करोगे तो छोटा हान का क्या होगा? वह चाहता है कि मैं झांग मिंग से शादी कर लूं। विषय पर बात होते ही वह खुश हो जाता है, इसलिए तुम्हें झांग निंग से स्पष्ट बात करनी होगी। शादी होते ही उसे अपनी 50% हिस्सेदारी तुम्हें देनी होगी। चिंता मत करो माँ, यह समझौता पहले ही हो चुका है। अब झांग कंपनी में मेरी आधी हिस्सेदारी है। भले ही झांग निंग शादी न करे, इस पेट में पल रहे बच्चे से उसकी आधी संपत्ति मिल जाएगी। हाँ, बच्चे के साथ दुश्मनी क्यों? झांग निंग को तो हम आसानी से काबू में कर लेंगे। लिली, झांग निंग के गरीब रिश्तेदार आज आ रहे हैं। तुम बताओ उन्हें कहाँ ठहराना सही रहेगा? ये गरीब लोग तो बस खाने पीने के लिए आते हैं। उन्हें ठहराने में भी पैसे खर्च होंगे। क्यों करें? उन्हें सड़क पर सोने दो। हाँ, पापा भी यही सोच रहे थे। अरे टाइगर माँ, हमारे रिश्तेदारों में से कोई नहीं दिख रहा। शायद वे अभी तक नहीं आए हैं। जांग साहब ने कल ही उन्हें लाने के लिए लोगों को भेजा था और उन्हें होटल का स्थान भी बताया था। तो फिर यह क्या मामला है? शादी शुरू होने वाली है, देर हुई तो हम रह जाएंगे। मैं पहले जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। अरे नहीं, मुझे ले चलो, सब रिश्तेदार हैं, मुझे उनका स्वागत करना है। चलो। यह शाओ निंग क्या कर रहा है? इतनी दूर से आया है और रहने की जगह भी नहीं है। अरे शाओ निंग, अब वह हमारे पश्चिमी समुद्र का उद्यमी है। दिन रात काम में व्यस्त रहता है, शायद भूल गया होगा। हाँ, शाओ निंग ने इन वर्षों में हमारी बहुत मदद की है। हमें उसे दोष नहीं देना चाहिए। अरे रुको, होटल निजी कार्यक्रम, आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ, बुकिंग। आज जांग ग्रुप जांग की शादी है, होटल आम जनता के लिए बंद है। भाई, हम तो शादी में शामिल होने आए हैं। हाँ। आपके कपड़े देखकर लगता है कि आप शादी में नहीं बल्कि खाने पीने के लिए आए हैं। हम जांग साहब के रिश्तेदार हैं और उन्होंने हमें अपनी शादी में बुलाया है। मजाक मत करो। जांग साहब कौन हैं? उनके साधारण रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं? जल्दी से चले जाओ।
हम सच बोल रहे हैं। यकीन न हो तो झांग निंग से पूछ लें। हम सुरक्षा गार्ड हैं, हमारे पास झांग साहब का नंबर नहीं होगा। जल्दी करो। मेहमानों को मत रोको, हम झूठ नहीं बोल रहे। आप शादी में आए हैं तो निमंत्रण पत्र दिखाइए। निमंत्रण पत्र नहीं है, लाभ खाने पीने के लिए आए हैं और आपको नहीं पता कि निमंत्रण पत्र चाहिए होता है। अरे भाई, हमारे पास सच में निमंत्रण पत्र नहीं है। वो लड़की ने हमें नहीं दिया तो आपको कैसे देती? क्योंकि झांग साहब आपको जानते ही नहीं है। आप यहाँ नहीं जा सकते। उनसे बात मत करो, जल्दी जाओ। अगर नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग वे जुआन को बुला सकते हैं। वे जुआन हमें जानती है। वे जुआन। हम नहीं जानते, उनसे बात मत करो। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर आप नहीं गए तो नतीजे के लिए आप जिम्मेदार होंगे। क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग महिला को क्यों परेशान किया? इन्हें तुरंत बाहर निकालते हैं। झांग साहब की शादी में बाधा नहीं आने देंगे। वे जुआन। हम यहाँ हैं। शांत हो जाइए। क्यों शोर मचा रहे हैं? ये हमारे परिवार के रिश्तेदार हैं। ये सब झांग निंग के बुजुर्ग हैं। कृपया सम्मान दिखाइए। बुजुर्ग महिला। गलती थी, गलत समझे। थप्पड़ मारकर गुस्सा निकाल लो। उन्हें जाने दे। अंदर चलते हैं। अरे, मैं कभी यहाँ नहीं आया। अरे, पहुंच गए, यही है। अरे, शाओनिंग बहुत आगे बढ़ गया है। होटल को 1 दिन के लिए बुक करना सस्ता नहीं होगा। अरे, शाओनिंग गांव का पहला लड़का है जो बाहर पढ़ने गया है। पहले हमारे पुराने झांग परिवार को कोई नहीं पूछता था। अब पूरे गांव में कौन हमें ऊंची नजर से नहीं देखता। वेन जुआन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। आगे की जिंदगी में आराम से रहोगी। सालों में सबका धन्यवाद करना होगा। अगर आप सबका सहारा न होता तो हमारे शाओनिंग शायद कॉलेज भी नहीं जा पाते। इन सालों में सच में सबका धन्यवाद। औपचारिक बातें छोड़ो, चलो अंदर बैठते हैं। चलो अंदर बैठते हैं। रुको, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? अरे, लिली आ गई। ये झांग नियन की पत्नी है ना? बहुत सुंदर है। शहर की लड़की है, पत्नी तो परी जैसी है। आओ लिली, मिलो। ये झांग निंग के बड़े चाचा हैं। वो कौन है? मुझसे क्या लेना देना? वैसे भी अंदर नहीं आ सकते। अरे, ये हमारे परिवार के लोग हैं। इन्हें अंदर नहीं आने दोगी। इनके शरीर से बदबू आ रही है। अगर दूसरे मेहमानों को परेशानी हुई तो? इनके कपड़े भिखारियों जैसे हैं। ये जानबूझकर हमें शर्मिंदा करने और झांग निंग की इज्जत खराब करने आए हैं। क्या तुम ये क्या कह रही हो? ये सब झांग निंग के बुजुर्ग हैं। अगर इन्हें अंदर नहीं आने दोगी तो कहाँ बैठेंगे? वहाँ कोने में जाकर बैठ जाएं। लिली, मजाक कर रही हो। वहाँ बैठने की जगह है। माँ, मैंने उन्हें अंदर आने दिया। ये आपके लिए सम्मान की बात है। अगर ये सबके सामने खाना खा रहे होते तो लोग झांग निंग के बारे में क्या सोचते? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर नहीं चाहती कि हम आए तो साफ कह दो। हमें यूं अपमानित क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें अपमानित कहाँ किया? अरे, तुम लोग गांव के हो। क्या तुम लोग जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाते? मैंने तुम्हें टेबल पर बैठने दिया। ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। अगर ऐसा है तो हम जा रहे हैं। तुमने देखा, मैंने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। वो खुद ही समझ गए कि वो यहाँ के लायक नहीं हैं और खुद ही चले गए। लिली, तुम्हारा और झांग निंग का बड़ा दिन है। ये सब जरूरी था। नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा हो गया? माँ, मैं ये सब आपके पोते के लिए कर रही हूँ। आपका पोता उन्हें देखकर मुझे लगातार लात मार रहा था। इसका मतलब है कि आपका पोता उन्हें पसंद नहीं करता। मुझे पता है वो आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन पोता तो पोता होता है। क्या तुम वे जुआन, हमने तुम्हें परेशानी दी। हम सीधे चले जाते हैं। तुम लोग नहीं जा सकते। तुम लोग चले गए। झांग निंग को जीवन भर पछतावा रहेगा। लिली, तुम जानती हो कि झांग निंग के पिता जल्दी चले गए। इन सालों में सबकी मदद से चला है। हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। इससे क्या लेना देना? उन्होंने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया।
मैं तुमसे विनती करती हूँ, हम जा रहे हैं। वेन जुआन, वह छोटी है, तुम उससे क्यों मांग रही हो? हम गरीब हैं, लेकिन खाने की कोई कमी नहीं है। बड़े भाई, तुम सब मत जाओ। मेरी यह बहू, उसकी जुबान तेज है लेकिन दिल नरम है। सब रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में उससे बात करता हूँ। हम एक और टेबल लगा लेंगे। बड़े भाई, सब मेरी एक बात सुनो। आज झांग निंग की शादी है, हम व्यवस्था का पालन करें। झांग निंग की माँ को असहज न करें। झांग निंग ने हमारी बहुत मदद की है, उसके बड़े चाचा। तो आज सब तुम्हारी सुनेंगे। वेंजुआन, तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हें असहज नहीं करेंगे। इन सालों में रिश्तेदारों में किसी की शादी या घर बनाना हुआ, झांग निंग ने कभी पैसे की कमी नहीं होने दी। हमारे गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे न हो। एहसान का बदला चुकाना। वेंजुआन, निश्चिंत रहो। सब जाओ, खुश रहो, चेहरा लटकाओ मत। चलो। रुको, अगर तुम रुकना चाहते हो तो अपने पैरों के जूते उतार दो। नहीं देखा कि मेरे फर्श को गंदा कर दिया है? और अपने कपड़े भी जल्दी से उतार कर कूड़ेदान में फेंक दो। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह दूसरों की भूख को प्रभावित करेगा? तुम जूते और कपड़े उतारो, जल्दी से मेरी बेटी की बात सुनो। मैंने तो कहा था कि इस होटल में कैसी गरीबी की बदबू आ रही है। अरे तो तुम लोग अंदर आए हो, हद से बाहर मत जाओ। हम जब आए थे तो नहा कर आए थे, लेकिन जो लोग कीचड़ में लौटते रहते हैं वो कैसे नहाएंगे? सब बदबूदार हैं। ठीक है, मुझे पता है। बॉस, आपके रिश्तेदार होटल में वांग लिली के परिवार से उलझ गए हैं। वह कमीना, आप पहले अस्पताल जाकर एक रिपोर्ट ले आइए। मैं होटल जा रहा हूं। आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैंने पहले ही उन्हें कोने में जाने की इजाजत दे दी है। आप क्यों इतना जोर दे रहे हैं? माँ, मैंने कब जोर दिया? अगर वे नहीं चाहते तो तुरंत चले जाएं। मैं वांग लिली ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया, किसी को भी। वेंजुआन, तुम भी परेशान मत हो, बस तुम और शियाओ निंग खुश रहो। हम संतुष्ट हैं, लेकिन यह आप ले लीजिए। यह हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है, इसे झांग निंग को दे देना। यह नहीं चलेगा। यह कौन इस थोड़े से पैसे की परवाह करता है? इस थोड़े से पैसे को लेकर जल्दी से चले जाओ। लिली, लेकिन हम भी आपकी तरह गरीब हैं। इतने से पैसे में तो हमारे यहाँ एक डिश का भी खर्च नहीं निकलता। हम यहाँ खाने नहीं, भावनाओं के लिए आए हैं। हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान की कीमत क्या है? अगर आपके पास सच में आत्मसम्मान है तो तुरंत चले जाएं। यहाँ दिखावा क्यों कर रहे हैं? क्या आप इस मौके को खोने से डरते हैं? झांग निंग की आंखें बंद हो गई हैं। ऐसी पत्नी चुनी है। वेंजुआन, आज मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। हम गरीब हैं, पर हमारे पास आत्मसम्मान है। हम तुम्हारा सामना कर सकते हैं। तुम्हारे बड़े भाई। रुको, आज जो जाने वाले हैं वे नहीं बल्कि तुम लोग हो। रुको, आज जाने वाले वे नहीं हैं बल्कि तुम लोग हो। पति, बेटा, बेटा। शाओ निंग, तुम आ गए। बड़े भाई, माफ करना, मैं देर से आया। देर से आने की बात नहीं है। बड़े भाई ने सही से तैयारी नहीं की। तुम्हें परेशानी हुई। बड़े भाई, ऐसा मत कहो। आज मैं यहाँ हूँ। कोई भी तुम्हें नहीं भगा सकता।
पति, तुम आ गए। अगर मैं नहीं आता। मेरे इन रिश्तेदारों को तुम कितना परेशान कर देती। अरे शाओनिंग, लिली भी तुम्हारे भले के लिए कर रही है। आज जो आए हैं वे सब प्रतिष्ठित लोग हैं। तुम्हारे ये रिश्तेदार सच में तुम उन्हें नीचा दिखाते हो। तुम उनके फटे पुराने कपड़ों को नीचा दिखाते हो, उनके सादगी को नीचा दिखाते हो। क्या तुम जानते हो कि इन्हीं की वजह से मैं झांगनिंग पहाड़ों से बाहर आकर आज सफल हो सका। मैं बचपन से अपनी माँ के साथ रहा, लेकिन कभी कपड़े या खाने की कमी नहीं हुई। ये सब मेरे इन रिश्तेदारों की बचत की वजह से है और तुम लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। पति, मुझे नहीं पता था। तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। बड़े भाई, सभी चाचा चाची इधर आइए। अरे चलो। बड़े भाई चाचा चाची को लेकर ऐसा कर रहे हैं। शाओनिंग, हमारे कपड़े बहुत ध्यान खींच रहे हैं। नहीं नहीं, ये तुम्हें शर्मिंदा कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी माँ के रिश्तेदारों के लिए तैयार किया गया है। छोटी निंग, मैंने अपने रिश्तेदारों से बात कर ली है, उन्हें यहाँ बैठने दिया। तो मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, गुया तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, इज्जत की परवाह नहीं है। लेकिन गुया, तुम तो हमारे पश्चिमी समुद्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। यह मेरी शादी है, सभी खर्चे मैंने उठाए हैं। क्या मैं अपने रिश्तेदारों की बैठने की जगह तय नहीं कर सकता? पति, तुम बहुत नरम दिल हो। ऐसे लोगों को कहीं भी बैठा दो। क्यों उन्हें पहली पंक्ति में बैठाना है? शर्म नहीं आती? मुझे आती है। वांग लिली, मैं तुम्हें बहुत समय से सहन कर रहा हूँ। तुमने मुझे मारा। मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा था और तुमने मुझे मारा। सभी चाचा चाची, आप लोग यहीं बैठे। आज कोई भी आपकी जगह नहीं बदल सकता। सब लोग बैठे। झांगनी, हम सब तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम क्यों एहसान नहीं मानते? तुम्हारे ये गरीब रिश्तेदार कहीं भी बैठ जाएं। तुम हमारे घर की लिली को कैसे मार सकते हो? किस अधिकार से? सिर्फ इसलिए कि उसने मेरी माँ का अपमान किया। आज उसने मेरे रिश्तेदारों का भी अपमान किया। तुम लोग मेरा खाते हो, पीते हो। अब तुम लोग हुक्म चला रहे हो। क्या उसे झांगनी को मारना चाहिए? यह तुमने किससे सुना? झांगनिंग, तुम मुझे नहीं जानते क्या? मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। माँ, तुम सुनो, झांगनिंग कह रहा है कि मुझे मारना चाहता है। तुम जल्दी से उसे समझाओ, नहीं तो मैं जिंदगी भर नहीं समझा पाऊंगी। मैं आपको उनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ। बेटा, तुम सब जानते हो। झांगनिंग, तुम्हारा मतलब? मैं तुम्हें गांव का होने के कारण नहीं नापसंद करती। तुमसे शादी की, तुम्हारे बच्चे पैदा किए। अब तुम बहाना बनाकर मुझे छोड़ना चाहते हो। क्या तुम उसके हकदार हो? अरे सब लोग आकर न्याय करें। झांगनिंग, यह मत सोचो कि तुम मजबूत हो गए हो तो मुझे छोड़ सकते हो। झांग जी ने ऐसा कैसे किया? यह बहुत निराशाजनक है। लिली के साथ ऐसा करना असहनीय है। झांग जी की उद्योग में छवि बिगड़ जाएगी। वांग लिली, तुमने सोचा कि तुमने वृद्धाश्रम की निगरानी वीडियो हटा दी तो मुझे सच्चाई का पता नहीं चलेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? कौन सा वीडियो? तुम हम पर झूठे आरोप मत लगाओ। मैंने निगरानी वीडियो को बहाल करवा लिया है। देखो देखो तुम लोगों ने क्या किया है। मुझे छोड़ दो। तुम लोग कितने निर्दयी हो। तुम लोग वे जुआन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम लोग इंसान हो भी या नहीं? वे जुआन इतनी दयालु है, तुम लोग बहुत निर्दयी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वीडियो जरूर उन्होंने गढ़े हैं। वे मुझे बदनाम करना चाहते हैं। तुम उनकी बातों पर विश्वास मत करो। हाँ छोटा निंग, हम तुम्हारी माँ को कैसे मार सकते हैं? गाली दे सकते हैं
और उसे धक्का दे सकते हैं। इस वीडियो में जरूर किसी ने छेड़छाड़ की है, ऐसा नहीं हो सकता। इस वीडियो को मैंने तकनीकी विभाग से प्रमाणित करवाया है। मैंने सोचा था कि आप लोग सिर्फ लालची और स्वार्थी हैं, पर मैंने नहीं सोचा था कि माँ, तुम्हारा दिल इतना कठोर हो सकता है। बेटा, तुम्हें तकलीफ हुई, यह सब बेटे की नालायकी है, जो समय पर तुम्हारे लिए न्याय नहीं कर सका। माँ तुम्हें दोष नहीं देती, तुम्हारे ससुराल वालों को भी दोष नहीं देती। आज तुम्हारा और लिली का विवाह है, बाद में मैं तुम्हारी माँ को ये बात समझा दूंगी। ठीक, शादी की बात अब भी करने की हिम्मत है तुम्हें? जबकि शादी की दावत हो चुकी है, मेहमानों को बुला लिया गया है, लोगों को मजाक नहीं बना सकते। छोटे नहीं, हमने पैसे खर्च कर दिए हैं, चाहे कुछ भी हो। पहले शादी कर लो, फिर बात करेंगे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं आज यहाँ सिर्फ यह बताने आया हूँ कि मैं वांग लिली से शादी तोड़ रहा हूँ। क्या सगाई तोड़ना संभव नहीं है? हमारी लिली तुम्हारे साथ इतने समय से है, कैसे तुम अचानक सगाई तोड़ सकते हो? तुम लोगों ने हमें लगभग मार ही दिया था और फिर भी शादी की बात कर रहे हो। इन वर्षों में मैंने तुम्हारे परिवार की हर मांग पूरी की, लेकिन बदले में क्या मिला? तुम पुरानी बातों की परवाह नहीं करते, तो मैं भी तुम्हारे साथ समय नहीं गंवाऊंगी। शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर जांग ग्रुप के शेयर मुझे चाहिए। तुम शेयर चाहते हो, सपना देख रही हो। तुम मत भूलो, हमने कागज पर लिखित समझौता किया है। जांग ग्रुप के शेयर आज ही मुझे ट्रांसफर करने होंगे। अगर तुमने वादा पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। हाँ, तुमने हमारी बेटी के साथ समझौता किया है तो उसे मानना पड़ेगा। हाँ, अगर शेयर नहीं देना चाहते हो तो ठीक है। अब जांग ग्रुप की मार्केट वैल्यू 10 अरब है, तो हमें 5 अरब देने होंगे। तुम लोग सच में बहुत बड़ी मांग कर रहे हो। तुम ही हो जिसने रिश्ते को खराब किया। मुझे दोष मत दो। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारा पूरा परिवार एहसान फरामोश है। मेरी माँ ने मेरे लिए सब कुछ सहा और तुम लोग लगातार दबाव डालते रहे। यह सब कुछ हमारा हक है। तुम क्या सोचते हो लिली, क्यों तुम्हारे जैसे देहाती से शादी करेगी? अगर तुम थोड़े पैसे वाले न होते, तुम हमारे घर की लिली के लिए जूते भी नहीं पहन सकते। तो तुम लोग पैसे के लिए थे, हाँ, नहीं तो तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? बस इस पैसे के मिलते ही मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। वांग लिली, क्या तुम सच में कंपनी को समझती हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें बताना भूल गया, हमारी कंपनी की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। लियू गुई हुआ और वू शियुफेन की वजह से हमारी उत्पादन लाइन ठप हो गई है। अब तो लगभग हर दिन नुकसान हो रहा है। अभी तुम्हारे साथ बात करते हुए 1 मिनट में ही 1 लाख का नुकसान हो गया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। आप कंपनी की वित्तीय स्थिति देख सकते हैं। यह असंभव है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। एक महीने में 80 मिलियन का नुकसान। कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। इसका मतलब है कि हमें कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि एक कर्ज में डूबी हुई कंपनी मिली। इतना ही नहीं, मैंने लोगों को भी नियुक्त किया। कंपनी के वित्तीय स्थिति की जांच की गई है। आपके सभी रिश्तेदारों को सजा मिलेगी। नहीं, असंभव है। डराने की कोशिश मत करो। चल रहा है? खाते क्यों फ्रीज हो गए हैं? लोग मुझे गिरफ्तार करने क्यों आ रहे हैं? मैं जेल में नहीं जाना चाहता। तुमने क्या कर दिया है? मुझ पर केस और 3 मिलियन से ज्यादा की मांग है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। माँ, हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया है। जल्दी से फोन करो। गू साहब, आप कृपया हमारे परिवार के रिश्तेदारों को छोड़ दें। पति, मुझे अपनी गलती का एहसास है।
मैं अपनी गलती मानती हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, दूर हो जाओ दूसरे जीजा। हम मरने के लायक हैं, लेकिन लिली ने आपके लिए बच्चा पैदा किया है। कृपया हमें माफ कर दो बच्चे। तुम्हें बच्चे को लेने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बेटी ने तुम्हारे जांग परिवार की वंशावली बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा किया। तुम यहाँ ऐसे ही मेरे लिए बच्चा पैदा करने को कोई महत्व नहीं देते। तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारा नहीं बल्कि किसी और का है? क्या तुम इस बच्चे को स्वीकार नहीं करना चाहते? जांग निंग, लगा था तुम ऐसे नहीं हो। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। सभी लोग मेरी बात सुने। मैं वांग लिली घर में निष्ठा से रहती हूँ, मेहनत करती हूँ। नहीं सोचा था कि जांग निंग एक धोखेबाज निकलेगा। अब तो वह बच्चे को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। अरे जांग लिन भी ऐसा ही है। उसने खुद को बहुत अच्छे से छुपाया। दुख की बात है, इसे सहन नहीं कर सकती। पश्चिमी समुद्र का सबसे युवा उद्यमी पीठ पीछे परिवार को छोड़ने वाला निकला। जांग निंग, शर्म आनी चाहिए। तुमने पुरुषों की इज्जत धूमिल कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। बेटा जल्दी से उन्हें समझाओ। माँ, मेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है। अगर वांग लिली के पेट में बच्चा मेरा है तो मैं स्वीकार करता हूं, अगर नहीं तो। तुम हद पार कर रहे हो। लिली तुम्हारी मंगेतर है। तुम्हें उसके ऊपर कीचड़ उछालने की इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी अपनी बेटी। तुम्हें सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो। समय आ गया है। तुम क्या करना चाहते हो? मालिक, आपके लिए जो चीज चाहिए थी मैं लेकर आया हूँ। वो क्या है? लगता है कि वो पितृत्व परीक्षण है। जांग योंगनिंग, इतने सालों से साथ रहने के बाद भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैंने सच में तुम्हें गलत समझा। तुम अब भी दिखावा कर रहे हो। मैं किस बात का दिखावा कर रही हूँ? मैं कहाँ अभिनय कर रहा हूँ? हुआंग लिली, हम इतने वर्षों से परिचित। मुझे कैसे नहीं पता कि तुम्हारा चेहरा इतना मोटा है। तुम सच में बिना सबूत के नहीं मानोगी। झूठे आरोप मत लगाओ। सबूत है तो दिखाओ। डराने की कोशिश कर रहे हो। सबूत चाहिए। ध्यान से देखो। यह मैंने किसी से करवाया पितृत्व परीक्षण है। उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। लिली, ये क्या हो रहा है? क्या वांग लिली सच में किसी और का बच्चा लेकर घूम रही है? यह तो पश्चिमी सागर शहर की बड़ी खबर है। तभी झांग निंग इतना नाराज है। उसे धोखा दिया गया है। झांग निंग युवा और धनी है। वांग लिली अंधी हो गई है। तुम किसी और के साथ बच्चा पैदा कर रही हो। तुम्हारे पास क्या सफाई है? नहीं, ये सच नहीं है। ये जरूर झूठ है। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम हमारे परिवार की लिली को छोड़ने के लिए इतना घटिया तरीका अपनाओगे। वाकई में मानने को तैयार नहीं हो। ये पितृत्व परीक्षण मैंने पश्चिमी सागर के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान से करवाया है। क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? पति, मैंने गलती की। पति, मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कई मौके दिए, पर तुमने कभी उनकी कद्र नहीं की। तुम्हारे परिवार के 3 लोग और रिश्तेदार मेरे सहारे जी रहे हैं। मैंने सबका ध्यान रखा, लेकिन तुम लोग, क्या तुमने कभी आभार जताया? मेरी माँ को वृद्धाश्रम में तुमने परेशान किया, यहाँ तक कि उसे मारने की कोशिश की। तुम अब मेरे पीठ पीछे बाहर जाकर अफेयर कर रही हो, किसी और का बच्चा पाल रही हो। तुम माफी के काबिल नहीं हो। वो सब मेरी नासमझी थी। मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं तुम्हारे और हमारे घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैंने तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। अब निकल जाओ। झांग निंग,
क्या तुम इतने बेरहम हो सकते हो? भले ही लिली ने धोखा दिया हो तो क्या हुआ? मत भूलो तुम तो एक गांव के आदमी हो। गांव के आदमी? अगर गांव के लोग न होते तो तुम लोग आज भी भूखे होते। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें ही मारूंगी। तुमने पहले मेरी माँ के साथ ऐसा ही किया था। तुम्हारी जैसी जहरीली औरत को तो मैं मार ही डालूंगा। झांग मिंग, हम इतने सालों से साथ रह रहे हैं, क्या तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं है? क्या तुम सच में सब खत्म करना चाहते हो? ये सब तुम्हारी ही करनी है। हुआंग लिली, झोंग मेई फेंग, तुम लोग अपने किए का अंजाम भुगतोगे। तैयार रहो, तुम लोग जेल जाओगे। जेल में कोई पति नहीं होता। मुझे जेल नहीं जाना है माँ। झांग से बात करो, मुझे जेल नहीं जाना है। अगर मैं जेल गई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। माँ कुछ तो बोलो, तुम चाहती हो कि मैं क्या कहूँ? क्या तुम चाहती हो कि मेरा बेटा तुम्हें और तुम्हारे अपराधों को माफ कर दे, या फिर वह माफ कर दे कि तुम्हारे पेट का बच्चा उसका नहीं है? हाँ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। फान जी, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे और लीली को माफ कर दो। हम जेल नहीं जा सकते। क्या तुम माँ बेटे इतने कठोर हो? एक दिन का पति पत्नी का रिश्ता 100 दिन का होता है। क्या तुम लोग इतने पत्थर दिल हो? अगर तुम लोग सही तरीके से रहते तो आज इस स्थिति में नहीं होते। तुम्हारी लालच और बेपरवाही के कारण ही तुम्हें यह कीमत चुकानी पड़ रही है। छोटे नी, हम सच में अपनी गलती पर पछता रहे हैं। कृपया हमें छोड़ दो। हम आगे से तुम्हारी बात मानेंगे और फान जी का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। पति, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे सकती हूँ। मैं आगे से माँ की अच्छे से सेवा करूंगी। तुम्हें देना है? क्या तुम दे सकती हो? शायद तुमने खुद भी नहीं गिना कि इन सालों में तुमने कितना खर्च किया है। मैं तुम्हें बताता हूं, सिर्फ कपड़ों पर ही तुमने 9,300 लाख खर्च कर दिए। कुछ सालों में तुमने 1 करोड़ उड़ा दिए। मैं सोचता कि झांग निंग ने उन्हें गलत समझा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि झांग निंग ही सबसे ज्यादा गलत समझा गया था। अब से मैं तुम्हें एक भी बेकार बात नहीं कहूंगा। सब कुछ कानून के हवाले नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। झांगनी, क्या तुम सच में इतनी निर्दयी हो? तुम पछताओगी। भले ही तुम मुझे और लीली को जेल भेज दो, झांग हान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। झांग हान कौन है? छोटे हान, तुम आ गए। आंटी, अब निश्चिंत रहें। आज मैं यहाँ हूँ, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह मिलेंगे। ज़ांग निंग, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था कि तुम मेरे बेटे की देखभाल करो, लेकिन तुमने इसे समझा नहीं। तुम वही हो जो वांग लीवी का प्रेमी है। मैंने तुम्हें सही पहचाना। तुम पहले से ही उसके साथ हो तो क्या हुआ? तुम जानते हो छोटे हान कौन है? पश्चिमी हान के अमीर ज़ांग वान लिन का बेटा है। तुम जैसे गांव के आदमी से तुलना नहीं की जा सकती। ज़ांग वान लिन का बेटा। वह तो ज़ांग हान है, इसलिए वह परिचित लग रहा था। यह ज़ांग परिवार का बेटा है। दोनों का एक ही उपनाम है, लेकिन किस्मत अलग है। ज़ांग निंग को यह नुकसान सहना ही पड़ेगा। तुम जैसे ग्रामीण को छोटे हान के बच्चे की देखभाल का अवसर देना, यह तुम्हारे लिए सौभाग्य है, लेकिन तुमने इसे नहीं समझा। तुम लोग बेशर्म हो। छोटे निंग ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तुम लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चुप रहो पति। मैं तुम्हारे बेटे के साथ अच्छा हूँ, क्योंकि उसने मुझे पैसे देने का वादा किया था। नहीं तो तुम सोचते हो कि मैं उसे पसंद करती।
एक गांव से आया व्यक्ति हमेशा निम्न स्तर का रहेगा। केवल जांग जैसे व्यक्ति ही मेरे लिए सही पति हो सकते हैं, और तुम लोग हमेशा नीच खिलौने ही रहोगे। तुम सच में सोचते हो कि वांग लिली तुम्हें पसंद करती है? मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है और तुम जैसे बूढ़े आदमी, तुम्हें पोते पोतियों की चाहत है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम दोनों धोखेबाज हो झांग शेंग। तुम देखो, उसने हमें गाली दी। तुम्हें मेरे लिए न्याय करना होगा। लोग आओ, इस चीज को खत्म कर दो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? बेटे, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे मत छुओ, मेरे बेटे को मत छुओ। तुम उसे मत छुओ, तुम खुद ही एक नाकारा हो। तुम अपने बेटे की रक्षा करना चाहते हो। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस नाकारा बेटे की कैसे रक्षा करते हो। मत मारो। नहीं, नहीं मारो, तुम उसे मत छुओ, तुम उसे मत छुओ, उसे मत छुओ। मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, तुम उसे मत छुओ। देखा तुमने, यही तुम्हारा बेटा है, एक गांव से आया मिट्टी का लड़का। बस हमें उन्हें अपने पैरों तले रौंदना और मनमानी करना है। तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हारी याद आ रही है। अगर हम ईमानदारी से रहें तो मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन और खेल सकता हूँ। लेकिन पहले आप ही खेलना नहीं चाहते थे। यह सब आपकी ही वजह से हुआ है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे मत मारो। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। एक माँ बेटे से क्या प्यार होता है। तुमने मुझे इतना भावुक कर दिया कि मैं रोने लगा। अब तुम आकर मेरे जूते साफ कर दो तो मैं तुम्हारे बेटे को एक मौका दूंगा। क्या कहते हो? जांग हाई, वो कमीना, देखो ना। क्या यह आपका बेटा है जो सराहना नहीं करता? मैं केवल उसे मार सकता हूँ। समाज के लिए कुछ योगदान दे, एक कचरा साफ करें। नहीं 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 नहीं, मैं करूंगी, मैं करूंगी। मैं तुम्हें सब कुछ मान रही हूँ, तुम उसे हाथ मत लगाओ, उसे मत छुओ। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट का समय देता हूँ। अगर तुम मेरे जूते साफ नहीं कर सकते तो इंतजार करो। अपने बेटे के साथ शव इकट्ठा करो, मत करो। मैं आदेश देता हूँ, मैं आदेश देता हूँ, मैं आदेश देता हूँ। नहीं, नहीं। माँ भी जब युवा थी कुछ तकलीफें झेली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुम अभी युवा हो, तुम्हारा रास्ता अभी लंबा है। माँ तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं करती। मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ। माँ, जल्दी करो, समय समाप्त हो गया है। आपको इसे चाटना है। आपके बेटे की जान आपके हाथ में है। माता, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। माता। ठीक है, तुम बर्बाद करो। मैं तुम्हें जीने देना चाहता था, लेकिन तुम मरना चाहते हो। तो मुझे निर्दयी मत कहो। सब लोग खड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे। मेरे लिए उसे मार डालो। नहीं, रुको मत। लियू शू, तुम यहाँ कैसे आ गई? हटो झांग निंग। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या आपको चोट लगी है? लय किसने किया? जल्दी। लड़की, धन्यवाद। आप आंटी हैं, याद नहीं है? बचपन में आपके घर खाना खाने आया था। बचपन में? मुझे याद आ गया। तुम छोटी लियू हो? अरे, तुम विदेश नहीं गई थी? हाँ, मैं ही हूँ। मैं वापस आ गई हूँ। बहुत अच्छा। तुम कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? फालतू बातों में मत उलझो, जल्दी बाहर जाओ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि बाहर निकलो।
तुमने मुझे बाहर निकलने को कहा। नीच, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? बकवास करने पर मारना ही चाहिए। मैं तुम्हें मार डालूंगी। आंटी को परेशान करने की हिम्मत, तुम मौत को बुला रहे हो। आंटी मेरे माता पिता के अलावा सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर परेशान करने की हिम्मत की तो मौत को बुला रहा है। अगर वो एक गांव की बूढ़ी औरत है तो मैंने उसे परेशान किया तो क्या? तुम कौन हो जो मुझे सिखाने आए हो? झांग शाओ, तुम मेरे लिए न्याय करो। जल्दी से इस नीच को मार डालो। इतनी खूबसूरत महिला इस बूढ़ी औरत के लिए खड़ी हो गई। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन और ऐश्वर्य का आनंद दिलाऊंगा। तुम्हारी औकात है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तुम्हारी सूरत से मेरे साथ रहोगी, घाटा नहीं होगा। मैं सलाह देता हूँ, समझदारी से काम लो। झांग वानलिन का इकलौता बेटा झांग हान, एक बिगड़ैल लड़का। ओ, तुम मुझे जानते हो। अगर तुम मुझे जानते हो तो फिर ठीक है, बस मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें हर महीने इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसे लोग सिर्फ अच्छे बाप के सहारे होते हैं। अगर झांग वानलिन न होता तो भिखारी से भी बदतर होते। बुआ को अपमानित करने में तुम्हारा भी हाथ है। तुम्हारी मंशा क्या है? आओ, बुआ के सामने झुककर माफी मांगो, जब तक बुआ का गुस्सा शांत न हो जाए। नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पश्चिमी समुद्र से मिटा दूंगी। बड़ी बातें कर रहे हो। मुझे झांग परिवार को गायब करना चाहते हो। तुम समझती हो तुम कौन हो? हमारा झांग परिवार पश्चिमी समुद्र का सबसे धनी है। पश्चिमी समुद्र का अमीर परिवार है। छोटी लड़की, तुमने कहाँ से इस पागल को ढूंढा जो छोटे हान के खिलाफ बोल रहा है? छोटे हान, उसने अभी अभी लिली को मारा। अगर गर्भ में कुछ हो गया तो यह ठीक नहीं होगा। तुम्हें लिली का साथ देना होगा। चिंता मत करो, मैं उसे जरूर सिखाऊंगा कि मुझे नाराज करने का अंजाम क्या होता है। शायद तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। तुमने क्या कहा? तुम उसकी पहचान नहीं समझ सकते। बकवास! क्या वह कोई पागल देवी है जिससे डरना चाहिए? क्या वह कोई बहुत बड़ी हस्ती है? तुम्हें उसका नाम बताना भूल गया। उसे कहते हैं लियूशु। लियूशु कौन है? यह नाम सुनकर लगता है जैसे वह कोई नाचने वाली हो। अरे झांगनी, क्या तुम उसे किसी क्लब में मिले थे? चुप रहो। तुमने मुझे क्यों मारा? लियूशु, तुम लियू परिवार की लियूशु हो। मैं ही हूँ। झांग मिन लियू परिवार के लोगों को कैसे जान सकता है? खत्म हो गया, सच में खत्म हो गया। ये लियू परिवार है। पिताजी, कौन सा लियू परिवार? पूरे डोंगशेंग में। कौन सा लियू परिवार? तुम्हारा मतलब है डोंगशेंग के सबसे अमीर लियू परिवार की बेटी लियू परिवार। अभी मैंने उसे अपशब्द कहे। क्या तुम लोग ताकत से दूसरों को दबाना पसंद करते हो? पता नहीं मेरी पहचान यहाँ बैठे लोगों को दबा सकती है या नहीं। लियू जी, तुम झांग नियन से परिचित हो तो सब सही रहता। मैं तो मजाक कर रहा था। घुटने टेको। तुम्हें मेरे सामने खड़े होकर बात करने का क्या हक है? लेकिन ठीक है, बाद में पछताना मत। नहीं नहीं नहीं, मैं घुटने टेकता हूँ। रेंग कर जाओ और बुआजी से माफी मांगो। मुझे गांव से आई बूढ़ी औरत से माफी मांगनी है? संभव नहीं है। तो फिर तुम्हारे पश्चिमी समुद्र के झांग परिवार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। नहीं 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 नहीं, और तुम सब भी। तुम महान हो, गलतियों को भूल जाओ, हमें क्षमा कर दो। फैन जी, समझ में कमी है। मैं इंसानियत से दूर हूँ।
इन लोगों को आप जैसे चाहें वैसे निपटाएं। धन्यवाद छोटा लियो, आप कैसी बातें कर रही हैं। जब मैं बचपन में दादी के घर पश्चिमी समुद्र में रहती थी, तब आपकी देखभाल से सब सही था। मैंने दिल से आपको माँ मान लिया है। काश मेरी प्यारी बेटी होती तो मैं बहुत खुशकिस्मत होती, इसलिए मैं आपको माँ कहूंगी। बस डर है कि आपका बेटा जलन करेगा। वो हिम्मत कैसे कर सकता है? इस घर में तो मेरी ही बात चलती है। माँ। लियू जी, मैंने आपके कहे अनुसार सब कर दिया है। क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हैं? क्या सोचते हो कि घुटने टेकने से सजा से बच जाओगे? झांग परिवार पश्चिमी समुद्र में हावी रहा है। अब समय आ गया है कि यह खत्म हो। लोग आओ, उसे यहाँ से निकालो। नहीं 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 नहीं। मैंने आपकी बात मानी है, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम्हारे मामले में मैंने पुलिस बुला ली है। समय पर कोई तुम्हें देख लेगा। झांग निंग, हमारे वर्षों के रिश्ते की खातिर मेरे लिए लियू जी से विनती करो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। दूर हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो लीली। आज लीली, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आज की बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? यह भी मेरी माँ है। बस यह सजाया हुआ शादी का स्थल ऐसे ही बर्बाद हो गया। वास्तव में थोड़ा अफसोस है। तुम्हारा क्या मतलब है? असल में मैं थोड़ी मजबूरी में भी कर सकती हूँ। क्या? मेरा मतलब है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें फायदा दे रही हूँ। तुम मजाक मत करो, मैं सच में गंभीर हूँ। मैंने तुम्हें एक बार पहले ही खो दिया है। मैं दूसरी बार नहीं खोना चाहती। ज़ांग निंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पगली, अब किस बात का इंतजार है? फटाफट हाँ बोल दो। माँ भी पोते का इंतजार कर रही है। छोटे निंग, झिझको मत प्यारी लड़की, क्या तुम उसे फिर से खो दोगे? निंग हाँ कह दो, हम सब तुम्हें पसंद करते हैं। शादी 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 शादी। नहीं चाहता। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सच में अच्छा।